इस वीडियो में मैं आपको दो पिक्चर्स और उनके पीछे की बहुत ही ज्यादा खौफनाक और डिस्टर्बिंग बैक स्टोरीज के बारे में बताऊंगा। 1909 में लुआना कॉन्स्टेंटिनेस्टू ये 27 साल की लड़की थी जो रोमेनिया के सिटी टिमिज़ोआरा में रहती थी। लुआना ज़ोरोएस्ट्रिज्म को प्रैक्टिस करती थी जो दुनिया के सबसे पुराने रिलीजन्स में से एक है। इसकी शुरुआत एंशिएंट पर्शिया में हुई थी, लेकिन अब ज्यादातर ये ईस्टर्न एशिया में ही प्रैक्टिस किया जाता है। जिस शहर में लुआना रहती थी इधर ज्यादातर क्रिश्चियंस रहते थे और यहाँ पर लोग ज़ोरोएस्ट्रियंस को विचेस की तरह देखते थे। यहाँ पर लोग लुआना के साथ बदतमीजी करने लग गए थे और इसका बायकॉट कर दिया था दो मिनिस्टर्स की वजह से, जिन्होंने इस पे इल्जाम लगाया था कि ये तो बच्चों का खून पीती है और शैतान की पूजा करती है। ये अफवाहें इतनी ज्यादा फैल गई थी और इतनी ज्यादा बढ़ गई थी हर जगह कि लोग इसको पूरे शहर के ज़ोरोएस्ट्रियंस में से अकेली विच के तौर पर देखने लग गए थे। और इस चीज की वजह से अल्टीमेटली गुस्से से भरा क्रिश्चियन का ग्रुप 21 अक्टूबर 1909 को इसके घर घुसता है और इसको बाहर घसीटकर इतना मारते हैं कि इसमें थोड़ी सी ही जान बच जाती है। ये इस चीज को सरवाइव तो कर लेती है। इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहां पर इसकी सवेयर ब्लंट फोर्स इंजरीज को ट्रीट करते हैं, लेकिन इसके 2 दिन बाद, अब जाहिर है उसकी पूरी तरह रिकवरी तो नहीं हुई थी, ये हॉस्पिटल से निकलकर वापस घर में आ जाती है। अगले दिन लुआना अपने अपार्टमेंट में मरी हुई मिलती है। शुरू में तो इसके फ्रेंड्स और फैमिलीज ये सोचते हैं कि लोगों ने जो इसको मारा था शायद उन जख्मों की वजह से ये मर गई है। ये हॉस्पिटल से जल्दी वापस आ गई थी, इसकी ट्रीटमेंट भी नहीं हुई थी, तो शायद इसकी वजह से ये मर गई है। लेकिन जब अथॉरिटीज इसके घर आती है और वो वहां का सीन देखते हैं, उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये इंजरीज की वजह से मरी है। यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई रिचुअल सुसाइड है। ये सोफे पे लेटी हुई थी, इसका बाजू इसके सीने पे था। सोफे के साथ एक टेबल थी जो सजी हुई थी जादुई सिंबल से, रिचुअल हर्ब से, और एक सुपरनेचुरल फिगर पड़ा हुआ था। और उसी टेबल पे एक प्याला पड़ा हुआ था जिसके अंदर अजीब से लाल लाल निशान थे। फिर जब वो लुआना की तरफ देखते हैं, उसने पूरे कपड़े तो पहने हुए थे, लेकिन उसकी स्लीव्स के नीचे उसके बाजुओं पे कट थे, उसकी टांगों पर कट थे। जब इसकी ऑटोप्सी होती है तो मेडिकल एग्जामिनर बोलता है ये 2 चीजों के कॉम्बिनेशन की वजह से मरी है। एक तो ब्लड लॉस की वजह से और दूसरा बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में खून पीने से, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट ट्रिगर होता है। लुआना उस प्याले के अंदर अपना खून निकाल रही थी और फिर उसी से ही दोबारा उसको पी रही थी। ये चीज वो बार बार करती रहती है अंटिल वो मर जाती है इस चीज से। वहां पर लोग ये बिलीव करते हैं ये कोई रिचुअल सुसाइड नहीं था, बल्कि ये अपने दुश्मनों पे कर्ज कर रही थी। जैसे ही लुआना की मौत होती है, वही जो 2 क्रिश्चियन मिनिस्टर्स थे जिन्होंने इसके बारे में अफवाहें उड़ाई थी कि ये तो विच है और इसकी वजह से लोगों के ग्रुप ने इसको मारा था, ये दोनों मिनिस्टर बहुत ही ज्यादा रेयर ब्लड बोर इलनेस की वजह से मर जाते हैं। और फिर इन दोनों के मरने के फौरन बाद ही 2 मेन बंदे जो उस गुस्से से भरी भीड़ को इकट्ठा करते हैं लुआना के घर में घुसकर उसको मारने के लिए, ये दोनों भी मर जाते हैं। एक के ऊपर दरख्त गिर जाता है और दूसरा आग की वजह से मर जाता है। रीसेंट अकाउंट्स के मुताबिक लुआना का कर्ज उसके हरेसर्स की मौत तक नहीं रहता। दर्जनों लोग सामने आए हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया कि जब उन्होंने ये वाली पिक्चर देखी है, ये लुआना की पिक्चर है जब अथॉरिटीज उसको डिस्कवर करती हैं उसके घर में मरा हुआ। लोग कहते हैं हमें इस पिक्चर को देखकर बहुत ही एक्सट्रीम स्लीप पैरालिसिस हुए हैं। इवन ऐसे लोग जिन्हें पहले स्लीप पैरालिसिस हुआ ही नहीं था, ये पिक्चर उनको स्लीप पैरालिसिस करवा रही थी, जैसे लुआना ने इन पे कर्ज कर दिया हो। और अब क्योंकि आपने भी ये पिक्चर देख लिया है तो आप भी कर्ज हो गए हो। मुझे इसका शुक्रिया बाद में करना। 1876 में ब्लैंच मोनियर 25 साल की बड़ी खूबसूरत लड़की होती है जो पेरिस की बड़ी अमीर और प्रोमिनेंट फैमिली से थी। ये उस वक्त बड़ी डेस्परेट हुई हुई थी कि मैं कोई हस्बैंड ढूंढूं अपने लिए और अपनी माँ के घर से निकलकर अपनी जिंदगी शुरू कर सकूं। अब जिससे वो प्यार करने लग गई थी वो कोई जवान रईस और अमीर बंदा नहीं था जो इसकी फैमिली ने एक्सपेक्ट किया था, बल्कि वो बड़ी उम्र का थोड़ा गरीब सा लॉयर होता है। इसकी माँ कहती है तुम इससे अपना रिलेशनशिप खत्म करो और कोई सूटेबल बंदा ढूंढो अपने लिए, लेकिन ब्लैंच मना कर देती है। वो कहती है मैं तो इससे प्यार करती हूँ। फिर इसकी माँ पाबंदी लगा देती है कि तुमने आज के बाद उस बंदे से नहीं मिलना, लेकिन ये नहीं मानती। इसने रातों को घर से छुपके से निकलना शुरू कर दिया था और ये जाकर उस बंदे के साथ टाइम स्पेंड किया करती थी। अब इस झगड़े वाले टाइम में जब ब्लैंच अपनी माँ के खिलाफ होती है, ब्लैंच अनएक्सपेक्टेडली ही मर जाती है। ये लेट 1800s था, ऐसा हो जाता था, लोग जवानी में ही अनएक्सपेक्टेडली मर जाते थे। तो फिर इसका लवर, इसकी फैमिली और सोसाइटी इसके मरने पे गम तो कर
करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वक्त गुजरता है और लोग मूव्ड ऑन हो जाते हैं। 25 साल बाद 1901 में फ्रेंच पुलिस को एक अजीब सा हैंड रिटन लेटर मिलता है, जिसमें बेसिकली लिखा था कि मोनिये फैमिली का बड़ा गंदा सीक्रेट है, आप लोग जाकर वहां पर एक दफा चेक करो। अब मोनिये फैमिली की पेरिस में बड़ी जबरदस्त रेपुटेशन थी। ये पेरिस की प्रोमिनेंट फैमिलीज में से आती थी। इसकी माँ चैरिटी के काम से बड़ी मशहूर थी। मतलब ये ऐसी फैमिली थी जिसको हर कोई जानता था, पुलिस को मिलाकर। तो जब उनको ये लेटर मिलता है तो उनको ज्यादा फिक्र नहीं होती कि ये शायद सच होगा भी या नहीं होगा। पुलिस कहती है चलो एटलीस्ट इतना तो हमारा हक बनता ही है कि हम मोनिये फैमिली के दरवाजे पे जाएं, दस्तक देकर उनको ये लेटर दिखाएं और एक बार अंदर झांक कर देख लें। तो पुलिस यही करती है, वो उनके घर जाती है। ये इस फैमिली को बोलते हैं हमारे पास ये लेटर है, हम बस घर को एक बार चेक करना चाहते हैं। तो ये मोनिये फैमिली बड़ी कोऑपरेटिव होती है। वो कहती है जरूर, बिल्कुल। पुलिस इनकी पूरी बड़ी प्रॉपर्टी को चेक करती है तो इनको वहां पर कोई चीज नहीं मिलती। अब जैसे पुलिस इनके साथ दरवाजे पे खड़ी बातें कर रही थी और जाने के लिए तैयार ही होती है, क्योंकि ये सारी थी तो बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इनमें से एक ऑफिसर मुड़कर सीढ़ियों की तरफ देखता है जिधर रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था, और इन्होंने वहां पर चेक नहीं किया था। और ये नोटिस करते हैं वहां पर एक दरवाजा है जो लॉक हुआ हुआ है। ये इन सीढ़ियों से ऊपर एक अकेला दरवाजा ही होता है। ऑफिसर बात काट कर बोलता है उस दरवाजे के पीछे क्या है। ब्लैंस की माँ बोलती है अच्छा वो तो एक सप्लाई क्लोजेट है, हमारा असिस्टेंट है वो उसको इस्तेमाल करता है। पुलिस कहती है चलो हम उसके अंदर झांक कर देख लेते हैं, सिर्फ यही जगह बच गई जिधर हमने चेक नहीं किया। अब यहाँ पर आ ही गए तो एक बार देख लेते हैं। अब इस पॉइंट पर मोनिये फैमिली बोलती है नहीं, हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि आप लोगों को जाने की जरूरत ही नहीं है, ये सिर्फ एक सप्लाई क्लोजेट है। पुलिस कहती है अब तुम लोग आगे चलो और उस दरवाजे को खोलो। फिर इस पॉइंट पर फैमिली बोलती है नहीं, हम नहीं खोलेंगे। तो इनमें से एक ऑफिसर फैमिली को बोलता है तुम लोग यहीं पे रुको। दूसरा ऑफिसर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाता है इस दरवाजे को खोलने के लिए। जैसे ये ऑफिसर दरवाजे के बाहर पहुंचता है, इसको यहाँ पर इतनी ज्यादा गंदी बदबू आती है, ऐसी थी जैसे सड़ते हुए गोश्त और मौत की हो। ये अपना मुंह कवर करता है, ताला तोड़कर दरवाजा खोलता है और इस अंधेरे बदबूदार कमरे के बिल्कुल बीचों बीच सड़े हुए मैट्रेस के ऊपर ब्लैंच मोनिये होती है। 25 साल बाद ये अभी भी जिंदा होती है। इसका वजन मुश्किल से 26 किलो होता है और ये बेड के साथ चेन से बंधी हुई होती है। ये 25 साल से ना ही इन जंजीरों से बाहर निकली थी और ना ही इस बेड से। कमरे में इतनी ज्यादा बदबू थी कि उसमें 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं रुका जा रहा था। लेकिन एक ऑफिसर खिड़की के पास जाता है, वहां पर लकड़ियां फिक्स की हुई थी, वो इनको तोड़ता है और सूरज की रोशनी कमरे के अंदर आती है। और 25 साल में पहली दफा ब्लैंच मोनिये सूरज की रोशनी देख रही थी। इस कमरे में ये कैद थी, इसकी रीजन यही थी 25 साल पहले जब इसकी माँ से इसका झगड़ा हो रहा था, वही उस आम से बंदे की वजह से जब इसकी माँ बोल रही थी कि इसके साथ रिलेशनशिप खत्म करो, लेकिन ये उसके साथ अपना रिलेशनशिप खत्म नहीं करती। उसकी माँ इसको इस कमरे में डाल देती है और बोलती है तुम तब तक इस कमरे से बाहर नहीं आओगी जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आ जाएगी और तुम उससे रिलेशनशिप खत्म नहीं कर दोगी। लेकिन वो उसके साथ इतना ज्यादा प्यार में थी, वो कहती है नहीं, और फिर उसकी माँ उसको इधर से जाने ही नहीं देती। फिर दिन महीनों में बदल जाते हैं, महीने साल में, साल डेकेड्स में, और अब देख लो 25 साल गुजर जाते हैं, वो इस कमरे से बाहर नहीं आती। ब्लैंच मोनिये की माँ और भाई को अरेस्ट कर लेते हैं और पब्लिक को भी इस बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से गुस्से से भरा बंदों का ग्रुप इनके घर घुस जाता है। इसकी वजह से ब्लैंच मोनिये की माँ को हार्ट अटैक आ जाता है और वो कुछ दिनों बाद ही मर जाती है। तो इसको जेल नहीं काटना पड़ता और ना ही इसने अपने जुर्म के जवाब दिए थे। और जो भाई था वो इस चीज में इन्वॉल्व था जो भी ब्लैंच मोनिये के साथ हो रहा था, लेकिन वो किसी तरह इस मामले से निकलकर बच जाता है। जहां तक ब्लैंच मोनिये का सवाल है, जब वो इस कमरे से बाहर आती है वो बड़ी पॉजिटिव होती है, कहती है बड़ा अच्छा लग रहा है फ्रेश हवा में सांस लेके और सूरज को देख के। इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ये रिकवर भी हो जाती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा टॉर्चर हो गई थी इस कमरे में रहकर कि वो सोसाइटी में सही तरह फंक्शन ही नहीं कर रही थी। इसको फिर मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है और बदकिस्मती से 10 साल के बाद ये वहां पर मर जाती है। इसके अलावा 3 और स्टोरीज हैं, उनके पीछे भी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग बैक स्टोरीज हैं। उस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।